नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्जुन, आपका दोस्त। आज मैं कहीं पढ़ा था कि ज़िंदगी की चेंज करने वाली एक अच्छी पुस्तक हु मूव्ड माई चीज़ किताब के बारे में। हु मूव्ड माई चीज़ इस किताब में लेखक ने जीवन में आए बदलावों को हैंडल करने के आसान और दिलचस्प तरीके बताए हैं। चाहे आप अपने बिजनेस में आए उतार चढ़ाव से परेशान हों या फिर अपने पारिवारिक रिश्तों में आई दरारों से, चाहे आपकी ज़िंदगी का कोई बदलाव भी क्यों ना हो, इस किताब को पढ़कर आपके बदलावों के प्रति नज़रिया बदल जाएगा। आप बड़ी ही सरलता से उन बदलावों को पार कर जाएंगे। यह किताब किसके लिए है? उद्योग जगत के वे लोग जो अपने बिजनेस के बदलाव को अच्छे से मैनेज करना सीखना चाहते हैं। दूसरा, जो लोग अपने पारिवारिक रिश्तों को लेकर परेशान हों। नेक्स्ट, ऐसे कर्मचारी जो नौकरी के बदलते तौर तरीकों से बेहतरी से डील करना चाहता हो। अगला, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो जीवन में किसी भी प्रकार के बदलाव का सामना कर रहा हो। यह किताब आप क्यों पढ़नी चाहिए? लेखक ने इस किताब की प्रेरणा बाइबल में लिखी उस कहावत से ली है जिसका अर्थ यह है कि अगर इंसान अपनी अमीरी या अपनी पोजीशन का घमंड रखता है तो इसके लिए जन्नत का रास्ता मुश्किल है, क्योंकि परमात्मा जो चाहे इस धरती पर वही होता है। वो चाहे तो ऊँट भी सुई के छेद से पार हो सकता है। इस कहावत में जीसस क्राइस्ट ने यह बताना चाहा कि कभी भी कुछ भी बदल सकता है। सब परमात्मा की मर्जी है, जो इंसान को हर बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। भगवान की इसी बात को और आसान और दिलचस्प तरीके से समझाने के लिए लेखक ने एक कहानी का सहारा लिया। लेखक इस कहानी में 4 पात्र हैं जो भूल भुलैया में रहते हैं। उन पात्रों में 2 छोटे चूहे हैं जिनका स्निफ और अस्करी है, और 2 छोटे इंसान जिसका नाम हेम और हाव है। इस कहानी में ये चारों अपने लिए खाने की तलाश में भटकते रहते हैं। अपनी यात्रा के दौरान उन्हें कई उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव से डील करने के लिए ऐसे ट्रिक्स बताए हैं जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकते हैं। इसके अलावा आप सीखेंगे जीवन में आने वाले बड़े से बड़े बदलाव के लिए आप खुद को कैसे तैयार करें, कैसे आप एक छोटे से चूहे के ट्रिक्स को अपने जीवन में अपना हर आने वाली कई परेशानियों से निजात पा सकते हैं, कैसे आप अपने गोल को पहले से निर्धारित करके उसकी ओर बढ़ने का रास्ता और आसान कर सकते हैं। सफलता के रास्ते में आने वाली कठिनाइयों के बारे में ज़्यादा ना सोचें। लेखक कहते हैं कि इंसान की ये प्रवृत्ति होती है कि वो ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही सोचता है। ऐसा करने से उसका समय और एनर्जी दोनों ही बर्बाद होते हैं। अपनी कहानी के जरिए लेखक कहते हैं कि जिस तरह 2 छोटे चूहे स्निफ और अस्करी बस अपना खाना ढूंढने में लगे रहते हैं, और जब उन्हें किसी जगह पर खाना नहीं मिलता तो उसे किसी और जगह पर ढूंढने चल पड़ते हैं, वैसे ही इंसान को बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। और अगर लक्ष्य ना प्राप्त हो तो दुख और अफसोस करने में समय ना बर्बाद करते हुए लक्ष्य पाने के अगले रास्ते पर चल पड़ना चाहिए। इस कहानी में लेखक ने बताया कि चूहे बड़े ही आसानी से अपनी विफलता को भुलाकर अगले कदम उठाते हैं, जबकि हिम और हाव अपनी विफलता के बाद काफ़ी समय अफसोस करने में लगा देते हैं और ये सोचने लगते हैं कि शायद कभी सफलता उनके हाथ नहीं लगेगी। हम भी इस कहानी से हिम और हाव की तरह अपनी असफलता को अपना भाग्य मानकर कोशिश करना छोड़ देते हैं, जबकि सच तो ये है कि किस्मत बदलना हमारे हाथ में नहीं है। अगर आप सफलता के शिखर पर हैं तो उसका घमंड ना करें, क्योंकि सिचुएशन कभी भी बदल सकती है, तो बुरे वक्त के लिए भी तैयार रहें। लेखक कहते हैं कि बदलाव प्रकृति का एक नियम है और वो आज नहीं तो कल आना ही है। तो अगर इंसान इसके लिए पहले से तैयार रहे तो आगे आने वाले बदलावों और समस्याओं से आसानी से निपट सकता है। लेकिन अक्सर सफलता के नशे में व्यक्ति ये भूल जाता है कि वक्त कभी भी बदल सकता है, जैसे कि हिम और हाव के साथ हुआ। जब उन्हें चीज़ मिला तो उन्हें लगा कि अब ये उनका है और इसे उनसे कोई नहीं ले सकता, और फिर अचानक एक सुबह जब वो उठे तो वो चीज़ गायब थी। इसके विपरीत स्निफ और अस्करी ये समझते थे कि चीज़ उनके हाथों से कभी भी जा सकता है, इसलिए वो उस पर हमेशा नज़र रखते थे।
इस घटना के जरिए लेखक बताना चाहते हैं कि हमें भी अशनीफ और अस्करी की तरह सफलता पर घमंड न करते हुए हमेशा चौकन्ने रहना चाहिए, ताकि कहीं हमारे साथ से हमारी सफलता फिसल ना जाए। अगर आप ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर होगा तो रास्ते में आने वाले बदलाव और कठिनाइयों से आप आसानी से निपट सकते हैं। लेखक की कहानी में जब हिम और हाउ चीज़ को ढूंढते हुए भूल भुलैया के सेक्शन सी में पहुंचते हैं तो उसे खाली हाथ देखकर उन्हें बहुत निराशा होती है। बहुत भूखे होने के बावजूद भी वो नए रास्तों पर चीज़ खोजने में डरते हैं। ठीक इसी तरह असल ज़िंदगी में भी हम बदलाव से डरते हैं, कोई भी नया कदम नहीं उठा पाते। लेकिन जब तक हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे, सफलता पाना मुमकिन नहीं होगा। सोचिए कि अगर आपका प्यार आपको अकेला छोड़ गया हो या किसी चोट के कारण आप अपना फेवरेट खेल नहीं खेल पा रहे हों, तो आपके जीवन का वो खालीपन भरना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन ये मुश्किल तभी तक है जब तक हम इसे स्वीकार कर जीवन में आगे नहीं बढ़ते। लेखक की कहानी के अंत में भी हेम ने अपने डर के ऊपर जीत पाने के लिए बस अपनी भूख और चीज़ को प्राप्त करने के लक्ष्य के बारे में सोचना शुरू कर दिया। ऐसा करने से उसे अपने डर को भूलकर चीज़ को पाने की तमन्ना में आगे बढ़ते रहने का साहस मिला। इसी तरह हमें भी अगर जीवन में अपने लक्ष्य को पाना है तो रास्ते में आने वाली कठिन परिस्थितियों और बदलावों के बारे में न सोचते हुए बस अपने लक्ष्य पे कंसंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके अंदर नई ऊर्जा और उत्साह भर जाएगा जो आपको आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देगा। नए रास्तों पे चलने की हिम्मत रखें और देखें सफलता कैसे आपकी कदम चूमती है। अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर हाउ उसे पाने के लिए आगे बढ़ता गया, जबकि हेम आने वाले खतरों से डरा हुआ भूखा प्यासा वहीं रुका रहा। अपने सफ़र के दौरान हाउ को बहुत से नए नए एक्सपीरियंस मिले जिसने उसके साहस और उत्साह को और भी बढ़ा दिया, और उसे ये एहसास हुआ कि सफ़र पे चलने का डर तब तक ही होता है जब तक हम पहला कदम नहीं उठाते। उसके बाद सब आसान लगने लगता है। इस कहानी के हेम की तरह हम भी जीवन में आने वाले बदलावों से जितना डरते रहेंगे उतनी ही सफलता की राह हमसे दूर होती जाएगी। इसके विपरीत अगर हम हाउ की तरह हिम्मत रखकर पहला कदम उठा लेंगे तो सफलता खुद ब खुद ही हमको मिल जाएगी। इस चीज़ को खोज की रोचक कहानी से मिले लेसन्स को अपने जीवन में इस्तेमाल करके अपने लक्ष्य तक पहुँचें। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इस कहानी से आप अपने बिजनेस और ज़िंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस इतना ही करना है, अपनी टीम को यानी अशनीफ, अस्करी और हेम और हाउ को इस कहानी को सुनाएं ताकि बदलाव के प्रति उनका नज़रिया बदल जाए और उनकी सोच ज़्यादा रचनात्मक हो जाए, जिससे यकीनन आपकी कंपनी को फ़ायदा होगा। आप अपने एम्प्लॉयज़ से पूछें कि वो किस कैरेक्टर के साथ खुद को रिलेट करते हैं। जो आपकी कंपनी के अशनीफ है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं, क्योंकि वो मार्केट में आने वाले बदलावों को आसानी से समझकर अपनी कंपनी को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो एम्प्लॉयज़ अस्करी की तरह हैं, जो चीज़ों को समय पर पूरा करने में विश्वास करते हैं, इन एम्प्लॉयज़ को आप एक्शन टेकिंग टीम में रख सकते हैं, जो कि आपके हर काम को पूरा कर अपनी कंपनी की तरक्की में मदद करेंगे। जबकि हेम जैसे लोग आपकी कंपनी में आए बदलावों से डर कर आपका साथ छोड़ सकते हैं। आपको ज़रूरत है उन कंपनी के हेम को ढूंढकर उनमें मेहनत करने की, ताकि वो हाव बनकर किसी भी बदलाव का सामना कर ले। अंत में लेखक कहते हैं कि हम सबको इस कहानी से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि जो आइडिया आज काम कर रहा है ज़रूरी नहीं कल भी करेगा, जो आज अच्छा है ज़रूरी नहीं कल भी रहेगा। इसलिए हमें हमेशा अपने दिल और दिमाग के दरवाज़ों को खोलकर अपने आसपास की दुनिया में आए बदलावों के अनुसार ढल जाना चाहिए, नहीं तो हम पीछे छूट जाएंगे और दुनिया आगे निकल जाएगी। इसलिए याद रखें कि चाहे कोई चीज़ कितनी भी अच्छी हो, हमें हमेशा नई चुनौतियों और नए नए मौक़ों की तलाश करते रहना चाहिए, क्योंकि वक्त के साथ बदलना बहुत ज़रूरी है। जीवन का अगर कोई सबसे बड़ा सच है तो वो ये कि बदलाव ईश्वर का एक नियम है और वो होकर रहता है।
इसलिए ज़रूरी है कि हम खुद को इतना बुलंद और चौकस बना लें कि जीवन में आने वाले किसी भी बदलाव से हम न डरें बल्कि इसका सामना करें। उम्मीद है दोस्त इस वीडियो से आपको कुछ यूनिक वैल्यू मिली होगी और आप कुछ नया सीखे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।